अंग्रेजी पूरा मतलब अधिकार स यज्ञ अधिकारी ब्राह्मण आदि प्रजाओं का सृष्टि कर प्रजापति ब्रह्मा ने वाच कहा, अनेन इस यज्ञ के द्वारा प्रस्पीष्यध्वं उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो। एष ये यज्ञ व तुम लोगों की इष्ट काम दुख अभीष्ट कामनाओं को देने वाला अस्तु हो। हाँ जी, आगे करो तो इसका आप कीजिए अनुवाद। आदिकाल में सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ अधिकारी ब्राह्मण आदि प्रजाओं की सृष्टि कर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर इससे पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? इससे पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था कि जो व्यक्ति क्या करता है, विष्णु के लिए अर्पित निष्काम कर्म करता है और निष्काम भावना से मतलब कर्म फल की इच्छा से नहीं करता, तो वो कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। इससे क्या होगा, तुम ज्ञान योग के अधिकारी हो जाओगे। इसीलिए तुम इसी कर्म का, विष्णु के उद्देश्य से कर्म का भलीभांति आचरण करो। अब आगे यहाँ पर ये जो श्लोक है अगले वाला, यहाँ पर ये थोड़ा सा काम कर्मियों की बात कर दी कि काम्य कर्मों को विष्णु को अर्पण करना। अब अभी तक तो हम जितनी भी बात कर रहे थे निष्काम कर्म योग की बात कर रहे थे। यहाँ पर अशुद्ध चित्त व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, जिसका वो व्यक्ति संन्यास ना लेकर के निष्काम कर्म करे। पहले तो भगवान ने कहा, लेकिन अगर अभी निष्काम नहीं हो सकता, पहले तो ही बोला ना भगवान ने अशुद्ध चित्त व्यक्ति के लिए कहा कि शुद्ध चित्त व्यक्ति संन्यास ना ले, वो क्या करे, निष्काम कर्म का आचरण करे। लेकिन निष्काम होना भी आसान नहीं। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे निष्काम होना आसान है कि कामना ही ना हो फल की। तो इसीलिए फिर भगवान ने उन कामना युक्त भक्तों के लिए, क्योंकि देखो हम लोगों की सृष्टि क्यों हुई बद्ध जीवों की, हम लोग बद्ध जीव होकर के संसार में क्यों आए, इसका उत्तर बता सकता है कोई? हाँ जी, हमने भोग की इच्छा की थी। बिल्कुल, भोग की इच्छा करी, इसीलिए तो संसार में। अब जो व्यक्ति भोग की इच्छा से संसार में आया, इसीलिए भगवान ने वेदों में फिर काम कर्मों का उपदेश दिया है। वेदों में कितने ही श्लोक हैं ऐसे, यज्ञ की महिमा गाई गई है, यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए अशुद्ध चित्त है, कामनाएं भरी हुई हैं हृदय में, ऐसे व्यक्ति के लिए भी तो अरेंजमेंट देना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए। तो यहाँ पर इस श्लोक में ही बता रहे हैं कि जब आदि काल में सृष्टि हुई है, उस समय यज्ञाधिकारी ब्राह्मणों की सृष्टि करी भगवान ने। इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय है। वहां पर ब्राह्मण सृष्टि करने के बाद प्रजापति ब्रह्मा ने, प्रजापति क्यों बोला ब्रह्मा जी को? प्रजापति उनको कहते हैं जिससे प्रजा उत्पन्न होती है। दक्ष भी प्रजापति हैं, उनसे सृष्टि होती है। कश्यप जी भी प्रजापति बोल सकते हैं हम। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग क्या करो, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। ब्राह्मण लोग यज्ञ करेंगे और इससे तुम्हारी वृद्धि होगी कहते, और यह यज्ञ करेगा तुमको अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला होगा। अर्थात अगर तुम्हारे हृदय में कोई कामना है तो इससे तुम्हारी कामना भी पूर्ण होगी, क्योंकि देवता प्रसन्न होंगे, यज्ञ का भाग ग्रहण करेंगे। मेरे द्वारा निर्धारित फलों, जो मैंने उन देवताओं को नियोजित कर रखा है, उनको जो अथॉरिटी दे रखी है, उस फल को वो प्रदान करेंगे तुमको। ऐसा भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो मेरी आज्ञा से उन्होंने लोगों को सकाम कर्मों का भी उपदेश दिया है। लेकिन वो सकाम कर्म कौन से हैं? वेद विहित है या वेद के विरुद्ध है? इसका उत्तर दीजिए। हाँ, वेद विहित कर्म। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, यदि तुम जो है निष्काम, हाँ जी लगा दिया रिकॉर्डिंग, यदि तुम निष्काम कर्म नहीं कर सकते हो तो सकाम कर्म ही करो, और सकाम कर्मों को भी विष्णु को अर्पित करो। अब सकाम कर्म देखो, पहले हमने बताया था अपनी इच्छा से काम्य कर्म जो है वो क्या होता है, निंदनीय होता है, इसीलिए उसकी चर्चा नहीं की गई शास्त्र में। वो कौन से काम्य कर्म की बात कही गई है? जो कि एक तरह से बिल्कुल वैदिक नहीं होता। वैदिक कर्म नहीं अर्पण हो सकता, जो वैदिक नहीं है वो कर्म भगवान को अर्पण नहीं हो सकता। वैदिक कर्म अगर कामना से युक्त होकर के भी किया जाता है तो वो भगवान को अर्पण हो सकता है। इसको भी यहाँ पर एक बारीक पॉइंट और आ गया आज कि इसको हमें समझना है। वैसे तो सकाम कर्म की हमने अभी तक बात ही नहीं करी थी, दूसरे अध्याय में सारा निष्काम कर्म की चर्चा आई है। अभी यहाँ पर सकाम कर्म की चर्चा आ गई, लेकिन वो सकाम कर्म कौन सा है? वो वेद विहित कर्म है, जो वेद में आज्ञा दी गई है।
काम कर्म का अर्थ ये नहीं है कामना आ गई, एक विवाह करा लिया, एक और विवाह कराऊंगा या दूसरी स्त्री को घर के बाहर रखूंगा, ये जो कामना है ये गलत है, ये निंदनीय है, ये विकर्म है, ये कर्म नहीं है। तो इस तरह का कर्म की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। सकाम कर्म का अर्थ है तुम्हारे हृदय में कोई पुत्र की इच्छा आ गई तो तुम पुत्र कार्यवृष्टि यज्ञ करवा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है, उसका वेद में विधान है। तुम्हारे अंदर धन प्राप्ति की इच्छा है तो धन प्राप्ति के लिए तुम यज्ञ इत्यादि करवा सकते हो, अपने आप को समृद्ध करने के लिए संसार में, क्योंकि तुम भोग भोगने आए हो, लेकिन ऊपर भी तो उठाना है धीरे धीरे व्यक्ति का लेवल, तो उसके लिए वेद विहित कर्मों को करना ही अनिवार्य है, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं यदि अभी तक निष्काम नहीं हुए हो तो सकाम कर्म ही करें, लेकिन वो सकाम कर्म कौन सा होगा, वो वेद विहित कर्म होगा। कहीं भी शास्त्र में वेद के विरुद्ध कर्म को करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। तो उस काम कर्म होगा, उस काम कर्म को विष्णु को अर्पित करें, उससे क्या होगा, इसके लिए यह सह इत्यादि 7 श्लोकों को कह रहे हैं। सह यज्ञ का तात्पर्य है यज्ञ के साथ, अर्थात यज्ञ करता हुआ अपनी कामनाओं को पूर्ण करें। विकल्प उपसर्जन सूत्र के अनुसार यहाँ सह के स्थान से स के आदेश का अभाव है। पूरा अर्थात पूर्व में विष्णु अर्पित धर्म को करने वाले प्रजाओं की सृष्टि कर ब्रह्मा ने कहा अनेन धर्मेन प्रविष्यध्वम, क्या इस धर्म के द्वारा प्रसव या वृद्धि को प्राप्त हो। तो मतलब भगवान कह रहे हैं इससे वृद्धि को प्राप्त होता है, उत्तरोत्तर तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे को जो भोग है वो भी मिलेंगे और तुम्हारा कल्याण भी होगा। धीरे धीरे सकाम से निष्काम की तरफ बढ़ोगे जब कामनाओं की पूर्ति कर लोगे। ऐसा करके यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वृद्धि को प्राप्त होता है, उत्तरोत्तर अति वृद्धि लाभ करो। प्रजाओं को सकामत्व को, प्रजाओं के सकामत्व को लक्ष्य कर ब्रह्मा जी ने कहा, अर्थात ब्रह्मा जी को पता है कि जो अपने बच्चों का सबको पता होता है कहाँ जाएंगे, तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपनी जो सकामी प्रजा है उसको लक्ष्य करके कहा है यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट काम दुख अर्थात अभीष्ट फल देने वाला होगा। तो यहाँ प्रभुदेव कह रहे काम्य कर्मों का भी विष्णु को अर्पण करना अकर्म से श्रेष्ठ है, मतलब कुछ भी ना करना उससे श्रेष्ठ है कुछ करना, मतलब काम्य कर्म करना भी श्रेष्ठ है लेकिन विष्णु को अर्पित करके दो, उससे क्या होगा, चित्त शुद्ध होगा। बिल्कुल कुछ ना करना, सब कुछ छोड़ देना, जैसे बताया ना कई लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मण को श्राद्ध खिलाने से क्या हो जाएगा, गरीबों को खिला दो, ये बहुत गलत है। यहाँ पर कभी उत्थान नहीं हो सकता। धीरे धीरे हम लोग क्या बन जाएंगे, क्या बोलते थे उनको, नास्तिक या कम्युनिस्ट, क्या बोलते, मार्क्सवादी लोग जो होते हैं जो कि धर्म को नहीं मानते, मतलब कहते हैं सब एक है, सेकुलर हो जाता है व्यक्ति। सेकुलरिज्म बहुत भयंकर बीमारी है, ये सेकुलरिज्म जो है ना ये इतनी भयंकर बीमारी है जहाँ पे धर्म को जो है हाँ कर दिया, धर्म से निरपेक्ष कर दिया व्यक्ति को। धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति, धर्म के तो सापेक्ष होना पड़ेगा हमें, तभी तो हमारा उत्थान होगा। तो शास्त्र में धर्म निरपेक्ष कभी नहीं बात आएगी, धर्म के सापेक्ष ही रहना है, शास्त्र धर्म को सिखाता है हमें। तो वो बहुत ऊपर की स्टेजेस हैं कि धर्म भी नहीं करना, धर्म भी नहीं करना, मैं राधा कृष्ण का भजन करूंगा, वो ऊपर की बातें हैं। अभी यहाँ पर उन लोगों के लिए चर्चा हो रही है जो कि कामनाओं से भरे हुए हैं, वो उनको कैसे धीरे धीरे बाहर निकालना है, क्योंकि ये कर्म जो दो तरह की मुक्ति है ना, हृदय मुक्ति और क्रम मुक्ति, ये सारा जो भी चल रहा है ये क्रम मुक्ति का चैप्टर चल रहा है, सारे पहले 6 अध्याय, जहाँ पर क्रम से कैसे धीरे धीरे के आगे बढ़ेगा उसके बारे में बताया जा रहा है। क्रम मुक्ति में हमने क्या सीखा था, कोई बता सकता है क्रम मुक्ति का वो लैडर क्या है? आकांक्षा दीदी आप बता सकती हैं? पहले कर्म मुक्ति में पहले वो सकाम कर्म करेगा, बिल्कुल, फिर सकाम कर्म करते करते फिर वो निष्काम कर्म में आएगा, भगवान को कर्म अर्पण करेगा, कर्म अर्पण करते करते फिर वो निष्काम कर्म करेगा, फिर इसकी कामना ही चली जाएगी बस वो। तो बोलो निष्काम कर्म योग हो जाएगा, ये हो गया निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग से वो निष्काम कर्म योग में आएगा और फिर निष्काम कर्म योग से फिर वो आगे फिर वो भक्ति योग में आएगा। नहीं, बीच में ज्ञान योग और ध्यान योग है, क्योंकि निष्काम कर्म योगी डायरेक्ट कभी भी भक्ति योग में जाने का चांस नहीं होता। 99% निष्काम कर्म योगी के चांस होते हैं वो ज्ञान की तरफ ही बढ़ेगा, विशेष ब्रह्म ज्ञान की तरफ ही बढ़ेगा। वो तो विशेष कोई साधु संग मिल जाए किसी को, कोई चांस हो जाए। इसको राय रामानंद संवाद है महाप्रभु जी का, उसमें इतने अच्छे से बताया गया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं राय रामानंद जी से, जो शाखा सती हैं, और पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ बताओ शास्त्र के बारे में, मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, क्या है। तो वहां उन्होंने शुरू से स्टार्ट किया है कि क्या करना चाहिए। तो वहां वर्णाश्रम धर्म से शुरू करें, महाप्रभु एहो बाह्य कहते कहते आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है निष्काम कर्म योगी ज्यादातर देखा जाता है वो ज्ञान योग की तरफ ही बढ़ेंगे, बहुत ही कम चांस होगा, बहुत ही कम। सिर्फ भक्ति योग में कितनी कम बढ़ सकता है, सिर्फ साधु संग से और श्रद्धा से तभी हो सकता है। ये हम सब समझ रहे हैं क्योंकि शास्त्र की वाणी, इसको हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग बहुत प्रकार के प्रश्न करते हैं हमसे, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि ये किस प्रकार का सिस्टम है शास्त्र में। शास्त्र में कुछ भी बात गलत नहीं है, सब प्रकार के लोगों के लिए सब प्रकार का विधान जो है शास्त्र में दिया गया है। अगला श्लोक करते हैं। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्ति परम वाप्यस्थत से अवाप्यस्थ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अनेन इस यज्ञ के द्वारा, इसका अन्वय कौन करेगा? मनीष प्रभु आप कीजिए। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं का भावित विधान करो, हे देवा, हे वे देवतागण, वह तुम लोगों को भावयन्तु कर प्रसन्न करे एवं इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को भावयन्त प्रसन्न करते हुए परमश्रेय परम कल्याण प्राप्त करोगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस पढ़ो इसको, अनुवाद को पढ़ो। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं का प्रति विधान करो और देवतागण पर प्रदान कर तुम लोगों को प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण प्राप्त करोगे। तो समझ में आई गया होगा, आसान है कि यज्ञ करो। ब्रह्मा जी कहते देवता क्या करेंगे, यज्ञ करोगे तो फिर वो देवता को अभिष्ट फल देना वाले, वो जैसे इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, हमारे तो यहाँ करते थे, हमने देखा जब बारिश नहीं होती तो इंद्र के निमित्त यज्ञ किया जाता था। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने देवता नियुक्त कर रखे हैं, वहाँ वाटर मिनिस्टर है, फायर मिनिस्टर है, जैसे मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे हमारे घर में पानी ना आए काफी देर से तो पहले हम म्यूनिसिपलिटी जाते हैं, फिर वो ऊपर जाकर के फिर जो पानी का मिनिस्टर उससे बात करते हैं, भाई क्यों नहीं आ रहा पानी, उसको जाकर के रिश्वत दे के आते हैं। इसी प्रकार यहाँ भगवान के जगत में भी यहाँ भगवान कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, अभिष्ट फल देने वाला, प्रदान करने वाला हो सकता है यहाँ पर वो यज्ञ। कैसे? तो ये कहते हैं इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की भावना करो अर्थात उन्हें प्रसन्न करो। देवताओं के नाम से आहुतियां दी जाएंगी, इंद्र के नाम से। वहां पर फिर क्या होगा, प्रीति पूर्वक जैसे तुम करोगे तो फिर वो देवता लोग भी तुम लोगों की प्रति प्रसन्न होकर के प्रीति करेंगे, तुम लोगों को भी वो प्रीति करेंगे, तुमको भी देंगे। तो ये लेन देन का व्यापार चल पड़ा यहाँ पर अब, जो कि वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए बताया जा रहा है जो कि अभी कामनाओं से भरे हुए हैं, तो वो कैसे अपने अभिष्ट को पूरा कर सकते हैं। देवताओं को घृत आहुति के द्वारा प्रसन्न करने का उपदेश दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए कई लोग वीगन हो रहे हैं आजकल, अमेरिका में तो बहुत चल पड़ा, कहते हैं गाय का दूध बछड़े के लिए होता है, गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो यहाँ घी देने की बात कहाँ से आ गई? घी तो तभी आएगा जब गाय का दूध निकलेगा, उसको उठाया जाएगा जमा करके दही, फिर उससे घी निकलेगा और उससे यज्ञ होंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। गाय का दूध मनुष्यों के लिए भी है, बछड़े के लिए भी है। पहले बछड़े के लिए ही देती है गाय दूध, लेकिन बछड़ा अगर ज्यादा दूध पी ले, जिन्होंने गाय रखी उनको पता होगा बछड़ा बीमार हो जाता है। कभी भी बछड़े के लिए इतना दूध नहीं होता जितना गाय दूध देती है, वो दूध अन्य जनों के लिए भी होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये सब चीजों का खंडन भी आपको पता होना चाहिए। जो लोग कह रहे थे ना एक मिनट में, नहीं जी वीगन हो जाओ, वीगन क्यों हो जाओ वीगन? हाँ जी स्नातक को कुछ कहना है? हाँ जी। तो इस तरह से ये चीजों का लॉजिकली आप आंसर दे सकते हो। शास्त्र में जो बताई गई है भगवान देवताओं को यज्ञ के द्वारा आहुति, घी के द्वारा आहुति देने की बात कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? गाय का दूध पहले से ही दिया जा रहा है, भगवान की द्वारा आज्ञा है इसको, गाय का दूध पीने में कोई दोष नहीं है। तो घृत आहुति के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का उपदेश दिया गया है। इसका एक गुप्त तात्पर्य है, उन्होंने अपना भजन छोड़कर स्वतंत्र ईश्वर बुद्धि से देवताओं को यज्ञ आहुति देने का उपदेश नहीं दिया है। क्या कहा? भजन छोड़कर कि मेरा भजन छोड़ दो और ईश्वर बुद्धि से देवताओं को यज्ञ आहुति दे दो। ये कहानी या गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देवतागण भगवान से स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, वो भगवान के अधीन है। श्री विष्णु योग्य जीवों में अपनी विशेष शक्ति का संचार कर क्या करते हैं? विष्णु योग्य जीव के अंदर अपनी शक्ति का संचार कर देते हैं और दिक्पाल के रूप में उनके द्वारा जगत का पालन कराते हैं। इस संसार में भी देखा जाता है, जो व्यक्ति योग्य होता है उसको नेता इत्यादि बना दिया जाता है, फिर या ऑफिसर बन जाता है वो, तो उससे पालन करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। तो इस तरह से
यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं कि इसीलिए ये उनके अंगभूत है। देवता क्या है? भगवान के अंग स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है श्री कृष्ण के बाहु समूह समस्त लोकपालों के आश्रय हैं। जितने भी कृष्ण के शरीर के अंग है, बाजू इत्यादि है, बाहु समूह अर्थात कृष्ण की बाजू इत्यादि सब लोकपालों के आश्रय, मतलब जितने भी लोकपाल हैं, देवता इत्यादि है, उनके आश्रय हैं, सब वही वास करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है इंद्राद्यो बाहव आहुरुस्रा, कह रहे वे इंद्रादि देवतागण विराट पुरुष की बाहु हैं। श्रीमद् भागवत में इंद्र के पूजा के प्रसंग में देखा जाता है। अब यहाँ पर गुरुदेव ये चर्चा क्यों करने लग गए? यहाँ गुरुदेव इसलिए ये चर्चा कर रहे हैं कि हम बद्ध जीव हैं भाई, कहीं इन चीजों को सुन करके इसी के पीछे न पड़ जाएं, क्योंकि हमको तो भोग चाहिए ना। अब ठीक है ना, भी कृष्ण से क्या लेना देना, ऐसी साल में कहते रहते हरे कृष्ण करो, देवता को प्रसन्न करो, अभिष्ट भोग प्राप्त करो, करना क्या है, भोग करने आए भोग करो। तो यहाँ गुरुदेव इसीलिए कि बच्चे कहीं बिगड़ना जाए शुरू के श्लोक देख करके, क्योंकि ये कर्म कांड ज्ञान कांड चल रहा है गीता का, तो इसीलिए गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं। इंद्र पूजा के प्रसंग में देखा जाता है कि ब्रजवासी लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते थे, किंतु कृष्ण ने इंद्र की पूजा के बदले क्या कराया? गिरिराज जी की पूजा करवा दी। तो यहाँ इंद्र का गर्व चूर होने पर इंद्र ने स्वयं ही स्वीकार किया कि मैं अपने ऐश्वर्य के गर्व से अपने को स्वतंत्र ईश्वर समझने लगा था, आपने आज महान कृपा कर मेरा यह अहंकार दूर कर दिया है। अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि मैं आपके दासों का दास हूँ और मैं आपके शरणागत होता हूँ। इस उपाख्यान के द्वारा क्या सिद्ध होता है कि लोकपाल देवता विराट पुरुष के अंग स्वरूप है। यहाँ पर गुरुदेव समझा रहे हैं कि भाई भगवान जो उपदेश दे रहे हैं कि देवताओं की पूजा करो, देवताओं से अविष्ट वस्तु लो, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानेंगे। हम कई लोगों का ये मत होता है दुर्गा देवी भी भगवान, इंद्र भी भगवान, सब भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान तो कृष्ण ही है, ठीक है, एक ही है जी, सब एक ज्योति है, ऐसा नहीं है, एक ज्योति नहीं है। प्रधानमंत्री भी एक, मुख्यमंत्री भी एक, उसके आगे नीचे कैबिनेट मिनिस्टर भी एक, सब एक ही है जी। ऐसे कैसे हो गया? सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, अपने अपने अधिकार है, अपनी अपनी जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये चल रहा है। आगे अगला श्लोक भी इसी प्रकार का ही है। सुनीता दीदी बोलेंगी श्लोक? हाँ जी, श्लोक पढ़िए, सारा पढ़िए पूरा। भोगानि गो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान अप्रदायभ्यो। इसको ना संधि में देख रहे हैं, हाँ संधि में देख लिया, संधि जो नीचे कर रखे हैं अप्रदाय, अर्पित किए बिना, अप्रदायभ्यो। स्तेन होता है चोर, जिसको बोलते हैं, स्तेन का अर्थ होता है चोर। ये संस्कृत के शब्द भी सीख ले थोड़े थोड़े। स्तेन का अर्थ होता है चोर। तो आगे अन्वय कीजिए इसका। देवा देवतागण यज्ञ भाविता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर वह तुम लोगों को इष्टान भोगान अभीष्ट भोग समूह दास्यन्ते प्रदान करेंगे ही अतः तय दत्तान, उनके द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को देवताओं को अप्रदाय अर्पित किए बिना, या जो व्यक्ति भोगते भोग करता है सस्तेन एवं वह चोर ही है। क्या कह रहे हैं कि आगे अनुवाद कीजिए इसका। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवतागण तुम लोगों के अभीष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। अतः जो व्यक्ति देवताओं के द्वारा प्रदत्त द्रव्यों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोग करता है वह चोर ही है। तो यहाँ पर विशेष जी कह रहे हैं कर्म के नहीं करने से दोष होता है। इसे स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान इष्टान इत्यादि कह रहे हैं, अर्थात यज्ञ के उपदेश दे रहे हैं भगवान की देवताओं के द्वारा प्रदत्त वृष्टि आदि से अन्न आदि का उत्पन्न होता है। जो अन्न आदि का उत्पादन जो होता है अन्न, पंच महायज्ञों के द्वारा देवताओं को बिना दिए उनका भोग करता है, वह तो चोर है। इसीलिए यहाँ पर ये 5 यज्ञ बताए गए हैं जो गृहस्थियों को करने ही चाहिए। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भूतो नरयज्ञो अतिथि पूजनम। अध्यापना अर्थात शिष्यों को शास्त्रोपदेश प्रदान करना ब्रह्मयज्ञ है, पितरों के दृश्य से तर्पण करना पितृयज्ञ है। ये सब गृहस्थियों को करने चाहिए। होम यज्ञ, होम जो है देव यज्ञ है,
जो हम हवन इत्यादि करते हैं। बलि अर्थात प्राणियों के लिए फल फूल अन्न आदि दान रूप बलि। बलि का अर्थ वो काटना मारना नहीं है, जो बकरे काटना। बलि का अर्थ है यहाँ पर जो जीव है उनके लिए फल फूल अन्न आदि दान रूप बलि देना भूत यज्ञ है, अर्थात सब प्राणियों को कुछ न कुछ देते रहना, प्रसन्न करना। अतिथियों का प्रकार नर यज्ञ है। तो ये 5 जो है इसके द्वारा क्या होता है, तो जो गृहस्थ है वो शुद्ध होता है। बहुत से लोग बलि का तात्पर्य पशुओं की और मनुष्यों की हिंसा से समझते हैं, लेकिन ये भागवत का विचार नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया कि देवताओं के उद्देश्य से अन्न जल फल फूल पशुओं का दान रूप आलम्बन ही बलि का तात्पर्य है। तो यहाँ पर जैसे गाय दान कर देना, इस तरह से। यहाँ पर ये इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? किसी को कुछ पता ना लगा हो? इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ तो ये हो गया, हम लोग तो यज्ञ करते नहीं, हम तो फिर चोर हो गए सारे जो वैष्णव भजन करते हैं। बस इसका उत्तर दे सकता है कोई? काम करने के लिए करते हैं। तो हमारे अंदर से कौन सी कामनाएं चली गई हैं? फिर भी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, समझ आ रही है ना? समझ तो आ रही है, लेकिन यज्ञ तो नहीं करते। कोई उत्तर दे सकता है इसका? जो हम ये भगवान जी को भोग लगाते हैं तो वो यज्ञ मतलब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये सही दिया उत्तर। हमने जब भगवान को भोग लगा दिया, तस्में तुष्टे जगत तुष्ट, इसीलिए भगवान को भोग लगाने की इतनी महिमा है। इससे बड़ा यज्ञ नहीं है। द्रौपदी ने 1 चावल का दाना भगवान को अर्पित किया था। सुदामा ने तंदुल दे दिए थे भगवान को, भगवान ने सृष्टि का राज्य दे दिया था उसको, त्रिलोकी का राज्य। ऐसे तो इसको अगर ये समझ नहीं आया तो यहाँ तो चोर हो गए हम सब। भैया भगवान स्वयं कह रहे वो तो चोर है, हम तो चोर कहलाए जाएंगे। भाई यज्ञ भी नहीं करते, ब्राह्मणों को नहीं पूछते। आज के लोग इतनी गाली देने लगे हैं ब्राह्मणों को, मूर्खानंद, जो भजन भी नहीं करते। उनको ये नहीं पता कि ब्राह्मण की क्या महिमा गाई गई है शास्त्र में। ब्राह्मण भगवान का मुख है, उसको देने से ही हमारा यज्ञ प्राप्त पूरा होगा। आपको पता नहीं होगा शायद, पहले हमारे घरों से जो ब्राह्मणी आती थी घरों में से रोटी लेने, आप किसी को शायद पता होगा, हमने देखा है ये। मेरे ननिहाल में जाता था तो ब्राह्मणों के घर से आता था। हमारे घरों में जो बनिए लोग होते थे, क्षत्रिय लोग होते थे, वो पहले अपने घरों में रोटी बना करके ब्राह्मणी के लिए निकालते थे, फिर वो ग्रहण करते थे। ऐसा नियम था। आजकल कोई नहीं करता, खाते रहते बना बना करके, और घर में भी बनाते, बाहर ही खाते हैं। ये बिल्कुल पशु वृत्ति है। तो वो व्यक्ति चोर है जो ऐसा करते हैं, जो भजन नहीं करते। जो भजन कर रहा है, पहली बात तो जिसने भजन कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। जेना तुष्टो हरि, जिसने हरि को संतुष्ट कर लिया उसने सबको संतुष्ट कर दिया, सबको। उसके स्थावरा जंगमा सब तृप्त हो गए। जैसे ही भगवान ने द्रौपदी का वो जो 1 चावल का दाना मुंह में लिया, तृप्तोस्मि 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 जैसे ही बोला है, सबको डकार आनी शुरू हो गई थी। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ आए थे और कह के गए थे कि बहुत भूख लगी है। द्रौपदी कहती आज तो हो गया काम खराब, श्राप दे देंगे। जब उनको ऐसे लगा पत्नी कितनी पूरियां खा ली, कितनी खीर खा ली, और ठाकुर जी ने भेजा भी भीम को, दूर से भीम गदा लेके आ रहा है। दुर्वासा ऋषि जमुना जी में स्नान करते करते बोले सबको, भैया भीम गदा लेके आ रहे हैं, बहुत मारेगा अगर खाया नहीं तो अब क्या करे। बोले इसको आशीर्वाद दो। बोले पुत्र आशीर्वाद मांग लो वत्स। बोले विजय श्री का आशीर्वाद दे दो। विजय श्री का आशीर्वाद देकर चले गए। तो ऐसा जो है भगवान ने कराया। तो इस तरह से भगवान को देने से सबको देना हो गया। भगवान का भजन जिसने किया उसने सब कुछ कर लिया, उसने उसके लिए कुछ भी बाकी रह नहीं गया। इसीलिए भजन की इतनी महिमा गाई गई है। लेकिन यहाँ पर चोर कौन है? जो भजन भी नहीं करते और ब्राह्मणों को भी नहीं पूछते, कुछ कर ही नहीं रहे, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन नहीं कर रहे, जिसका जो है अभिप्राय शास्त्र में दिया गया है, वो व्यक्ति चोर है। और ब्राह्मणों को गाली देना इससे बड़ा अपराध नहीं है। ये वैसे तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमने अपने घरों में देखा, हमारे पीछे ब्राह्मण रहते थे, कोई बात हो जाती तो हमारी माता जी रोक देती थी, तुम लोग झगड़ा मत करो, उनको देने दो गालियां, तुमको कोई बात नहीं, सुन लो। हमने देखा, तो हमने एक दीवार खींची, उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैंने कहा पैसे लो इनसे। मम्मी बोली कोई जरूरत नहीं है पैसे लेने की। फिर क्या हो गया? ब्राह्मण है। ऐसा वाला विचार होता था पहले लोगों का। आजकल छोड़ता है कोई किसी को? ये गलत जो है, धीरे धीरे धर्म से दूर हो रहे हैं हम। इसीलिए क्या हो रहा है? हमारा नाश हो रहा है। हम जितनी भी संस्कृति है उसका नाश हो रहा है। तो यहाँ पर ये भगवान जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देवताओं को, भैया पहले ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और कहा तुम लोग यज्ञ करना, यज्ञ के द्वारा अभिष्ट फल देना। ब्राह्मण के पास ही जाया जाता है, ब्राह्मण को अधिकार है यज्ञ करने का।
उसके पास जाकर के हम यज्ञ करवाएंगे, उसको ही पितर का दान देंगे, उसको ही पितर का अन्न खिलाएंगे। यह सब कुछ बताया गया है शास्त्र में, तो इसका पालन जरूर करना चाहिए। यहाँ पर यही भगवान का अभिप्राय है।